जय हिंद साथियों आप सभी के कहने पर दोस्तों लेकर आ चुके हैं मेरे भाई कक्षा 10 वालों के लिए विषय चित्रकला। मेरे भाई आपके बहुत कहने पर मेरे भाई विषय चित्रकला का पेपर हम लेकर आ चुके हैं और जो मेरे भाई अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए होने वाला है दोस्तों। आपके स्कूल में मेरे भाई आपके विद्यालय में अगर अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है तो कोई बात नहीं, यह पेपर दोस्तों वार्षिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे भाई वार्षिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला। ठीक, ये रहा आपका कोड और ये रहा आपका पूर्णांक। ठीक, आपको अच्छे से देख लेना, समय रहेगा 2.5 घंटे का। ठीक, निर्देश दिया जाएगा क्या है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में क ख ग में विभाजित है, सभी खंड करना अनिवार्य है। ठीक, ये मेरे भाई आपको कुछ निर्देश दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है मेरे भाई खंड का में, जिसमें आपको मिलेंगे बहुकल्पीय प्रश्न। ये क्या है मेरे भाई, आलेखन कला है। क्या आलेखन कला है, जिसमें जिसमें दोस्तों खंड का है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, 20 बहुकल्पीय प्रश्न है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको OMR सीट पर उत्तर देना। ठीक, आपको OMR दी जाएगी, उसी पर इसके आंसर को अंकित करना है। ठीक, गोला करना है कुछ इस प्रकार। ठीक, जो ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ पर से पहला क्वेश्चन है, काला किस भाषा का शब्द है। ये तो मेरे भाई सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे भाई संस्कृत भाषा का ये शब्द है मेरे भाई कला। ऑप्शन नंबर डी वाले को आप गोले को कलर कर देंगे कुछ इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार तो ये आपका सही माना जाएगा। ठीक, अब देखो ये मेरे भाई यहाँ, लेकिन इसको करना है OMR में। ठीक, OMR में इस गोले को काला करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, काला किस प्रकार की होती है। कला मेरे भाई ये कितने प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो जो कला जो होती है वो मेरे प्यारे भाई आपको होगी 4 प्रकार की होती है। क्या मेरे भाई 4 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती है वो देखो, एक तो होती है हमारी दृश्य कला। ठीक, एक होती है दृश्य कला, दूसरी आती है यहाँ पर क्या मेरे भाई प्रदर्शन। ठीक, प्रदर्शन वाली आती है कला, या आप प्रदर्शन दिखा रहे हैं ठीक कोई अच्छा सा, या फिर आप कह दीजिए एक होती है साहित्य वाली। ठीक, साहित्य वाली एक होती है मेरे भाई कला, साहित्य के क्षेत्र में जो बच्चे जाते हैं उनके पास भी एक कला होती है। ठीक, एक होती है हमारी क्या मेरे भाई, एक होती है आप कह सकते हैं यहाँ पर संगीत की। ठीक मेरे भाई, क्या संगीत की वाली कला मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ये 4 कलाएं हैं मेरे भाई, जो कि कला मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये पूछे गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रकला किस कला के अंतर्गत आती है। तो मेरे भाई आपको बता दें कि चित्रकला मेरे भाई दृश्य कला के अंतर्गत आती है। दृश्य कला तो इसमें है नहीं, तो इस दृश्य कला को ही ललित कला भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पुस्तक कला किस कला के अंतर्गत आती है। तो मेरे भाई इसका ललित कला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, दृश्य कला इसको कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है अभिव्यक्ति ही कला है, किस विद्वान ने कहा था। तो मेरे भाई आपको बता दें, इसको हमारे टैगोर जी ने कहा था। ठीक, टैगोर जी ने। तो ऑप्शन नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, आपको एक नंबर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आलेखन कितने प्रकार की होती है। आलेखन आपसे पूछा है मेरे भाई, आलेखन आपसे पूछा है तो मेरे भाई ये 4 प्रकार की होती है। ठीक, एक तो होती है मेरे भाई आप कह सकते हैं प्राकृतिक आलेखन, तो दूसरा होता है ज्यामितीय, और तीसरा होती है सूक्ष्म, और चौथी जो हमारी होती है वो अलंकारिक होती है। ठीक, इस प्रकार आप कुछ कह सकते हैं, यानी कि कितने प्रकार की हो गई यहाँ पर से यहाँ पर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति पर आधारित आलेखन है। तो कौन सा आधारित प्रकृति पर आधारित है मेरे भाई, जिसका सी ऑप्शन प्राकृतिक आलेखन इसका करेक्ट है। प्रकृति की बात हो रही है, यानी कि प्राकृतिक आलेखन इसका करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई 8 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे भाई देखो आप वृत्त में भी बना सकते हैं, त्रिभुज में भी और वर्ग में भी, लेकिन आप कोण में नहीं बना सकते, क्योंकि कोण कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें नहीं बना सकते आप। ठीक, इसका उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो कोण इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर से अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। ओ सॉरी दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो मेरे भाई 7। ठीक, ये आपको एक बात आपको पता होगी मेरे भाई, विभ गियोर मान ये। ठीक, विभ गियोर, ये आपको बात पता होगी 7 रंगों की। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हरा रंग आंखों में कैसा प्रभाव डालता है। तो मेरे भाई शीतल ठंडा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखो नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है प्राथमिक रंग। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है मेरे भाई। प्राथमिक रंग पूछा है तो मेरे भाई ये क्या होते हैं, नीला पीला लाल। क्या मेरे भाई नीला, फिर आता है हमारा यहाँ पर पीला, और एक आता है लास्ट में हमारा आता है क्या मेरे भाई लाल। तो इसमें से कौन सा आपको मैच कर रहा है आंसर, नीला पीला लाल में लाल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय रंग कौन सा है। तो मेरे भाई द्वितीय रंग होते हैं मेरे भाई कितने प्रकार के। देखो ये 3 प्रकार के होते हैं प्राथमिक रंग, और द्वितीय रंग भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से प्रकार तो पूछा नहीं, रंग पूछा है, रंगों के नाम बता दीजिए आप यहाँ पर। एक तो होता है मेरे प्यारे भाई आप कहोगे हरा, ठीक मेरे भाई हरा होता है, और दूसरा होता है नारंगी, ये होता है नारंगी। ठीक, और तीसरा होता है बैगनी, जो कि इस ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल रंग का विरोधी रंग है। आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई हरा रंग जो में भी लाल रंग का विरोधी रंग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है मेरे भाई। तो अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो अगर आप नीला लिख लिया और पीला लेंगे, क्या मेरे भाई नीला और पीला इनको मिलाएंगे तो आपको क्या मेरे भाई हरा रंग प्राप्त होगा। ठीक, इनके मिश्रण से बनता है नीला पीला, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, ओस्ट वार्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो मेरे भाई 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक गहरी होती है। गहरी की बात हो रही है यहाँ पर मेरे भाई, तो इस बी वाला ऑप्शन जो होता है उसी को लेते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ पर बी होता तो बी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर 2 बी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 बी होता तो ये आंसर होता, यानी कि जितने बी के आगे संख्या होगी बड़ी वही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 बी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पारदर्शी रंग का कौन सा है। ठीक, पारदर्शी रंग कौन सा है, वाटर कलर मेरे भाई। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। 18 नंबर, गर्म रंग कौन सा है। तो मेरे भाई लाल रंग जो होता है ये गर्म रंग होता है। ठीक, लाल रंग गर्म रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 का है तटस्थ रंग, आपसे पूछा है मेरे भाई 19 का। मेरे भाई 19 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, काला और सफेद, ये 2 होते हैं तटस्थ रंग। कितने होते हैं, 2, काला सफेद। तो काला तो है नहीं, लेकिन सफेद ऑप्शन में नंबर सी सही हो जाएगा, सफेद। ठीक, देखो 20 नंबर क्वेश्चन, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। ठीक,
रंग लगाया जाता है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन है कुछ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें दोस्तों आप आंसर देना मेरे भाई कौन सा सही होगा, क्योंकि दोस्तों अभी अभी मेरे मुझको पेपर मिला हुआ है, मैं भी इसमें समझ नहीं कौन सा सही होगा। ठीक, आप देखो यहाँ पर खंड का में मेरे भाई यहाँ पर दृश्य चित्रण आपको मिलता है। ठीक, दृश्य चित्रण 30 अंक का। ठीक, इस प्रकार आपको कुछ करना है। आयताकार सूर्यास्त ये मेरे भाई किस में आता है। अब यहाँ पर से तो आपको इसे करना नहीं है। ठीक मेरे भाई, आपको क्या करना है मेरे भाई, आलेखन कला वाला पार्ट करना है। ठीक, क्योंकि आपका जो पेपर है आपको हमने पहले बता दिया का खा और गा में विभक्त है। तो गा खंड खा तो है तो, लेकिन इसमें मेरे भाई ये अथवम दिया हो, आपको ये प्राकृतिक वाला नहीं करना है, आपको आलेखन कला करना है। ठीक, ये इस बात को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक, देखो क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर व्यास। देखो बहुत से बच्चे व्यास बनाना गलत कर देते हैं मेरे भाई, 18 सेंटीमीटर व्यास। ठीक, तो मेरे भाई जो व्यास बनाते हैं ना इतनी ले लेंगे, उस प्रकार की नोक को ऐसे रख के पूरा घुमा देते हैं, तो ये मेरे भाई बना देते हैं 36 सेंटीमीटर का। आपको क्या करना है, 9 सेंटीमीटर की वो क्या करनी है, आपको चौप यहाँ पर लगानी है, चाप एक प्रकार से, और इसको एक बार घुमा देना है। तो मेरे भाई कितना बन जाएगा मेरे भाई, 18 सेंटीमीटर का व्यास बनकर ये व्रत तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखो 18 सेंटीमीटर व्यास वाले व्रत में छत के लिए उपयुक्त एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन कमल अथवा क्या मेरे भाई कलम बनाना, या तो फिर सूरजमुखी के फूल पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। ठीक, इस प्रकार का आपको कुछ क्या बताया मेरे भाई, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है, इस पर आधारित होना चाहिए। ठीक, और मेरे भाई यथा स्थान कोई पशु पक्षी अथवा तितली, और यहाँ पर क्या कहा गया है, यह मछली, इनमें से आप किसी एक की आकृति संयोजन मतलब उसके साथ आपको बताना है। ठीक, कमल का फूल या सूरजमुखी के फूल के साथ। ठीक, अब देखो आलेखन के उचित जल रंगों द्वारा सजाना है और फिर ड्रेसिंग करना है। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या है, आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना, जो भी आप चित्र बनाएंगे इन बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक, क्या है बिंदु, वो देखो यहाँ पर है इकाई की मौलिकता को ध्यान रखना, और मेरे भाई कलात्मक लेखन को याद रखना है, और यहाँ पर उत्तम रंग संगति और मेरे भाई समान प्रभाव व आकर्षण। ठीक, जिसके लिए मेरे भाई यहाँ पर से आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 10 20 10 30 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, अब देखो आपका यहाँ पर से एक और करना है, यहाँ पर देखो प्रावैधिक है, इसको तो नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पर खंडगा आता है। ठीक, खंडगा आता है यहाँ पर, इसमें क्या करना है वो देखो, यहाँ पर खंडगा है स्मृति चित्रण 20 अंक का। ठीक, यहाँ पर से आपको मिल गए 30 अंक, ये हो जाएंगे 20 अंक, और उधर आपने ऑब्जेक्टिव मेरे भाई 20 किए हैं, तो 30 और 20 50। ठीक, और 20 ऑब्जेक्टिव के, तो यहाँ पर से आपका 70 नंबर पूरे होते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, खंडगा इस प्रश्न के 2 भाग हैं। ठीक, का व खा। ठीक, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक, ये आपको बताया गया है। अब देखो यहाँ पर का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से तैयार करना। ठीक, और जिसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जो आपका चित्र बनेगा 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। देखो या तो अंगूर बनाइए मेरे भाई, किसी एक स्मृति चित्र पेंसिल से तैयार किया, तो अंगूर बनाइए, या पपीता या बैगन या मूली, इसमें से आप किसी को बना सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, रेखा सौष्ठव या फिर अंक मेरे भाई निम्न आकृति की अनुरूपता के लिए आपको ये बताया गया है कि बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, खंडगा में इधर आएगा मेरे भाई, खंडगा आएगा यहाँ पर, खंडगा सॉरी खा, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से तैयार करना है। ठीक, जिसकी क्या होगी मेरे भाई 15 सेंटी से माप इसकी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखो या फिर सुराही और गिलास बनाइए, या फिर बैट या बॉल बनाइए, या फिर पानी जग, या फिर कप प्लेट, इनमें से आप किसी एक का स्मृति चित्रण बनाना है। ठीक, पेंसिल से सजाना है। ये तो आपको करना नहीं मेरे भाई, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये। ठीक, तो अगर आप इसके क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक, तो इसके क्वेश्चन के लिए फिर जय हिंद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।